बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A। फिल इन द ब्लैंक्स इन डिजिट्स 852,610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज़। मतलब हम कह रहे हैं, हमने इसकी ना जो डिजिट है ना, जो रिंग डिजिट है, इसकी हमने ना प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब वैल्यू बताएं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है 100,000। ये एक और हमने मेथड पढ़ा था, मतलब आपने जो रिंग डिजिट होता है, जो रिंग वाली वैल्यू होती है ना, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखना है आपने। उससे ऑनवर्ड जितने डिजिट हैं आपने उतने ज़ीरो लगा दें। मतलब 8 रिंग डिजिट क्या है हमारे पास 8 है। ठीक है, हम 8 को मैंने इधर कांस्टेंट रखा है। ठीक है, उससे अब ऑनवर्ड देखें हम कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब 5 आप 0 साथ लगा दें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 200,000 0 0 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 9। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने इनको राइट डिजिट में लिखना है। हमने फर्स्ट लेक्चर में सब डिटेल से हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने क्या करना है, वैल्यू है, ठीक है 200 वैल्यू, तो आपने क्या करना है, इनकी फर्स्ट डिजिट सबके आपने फर्स्ट डिजिट लेने हैं और इनको इकट्ठा कर लिख देना। ये आपके पास डिजिट फॉर्म आएगी। जैसे सपोज 200,000, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 0, 0 की क्या आपके पास 0। नेक्स्ट क्या 0, 0 की फर्स्ट वैल्यू क्या 0। ठीक है, अब 400 है, 400 की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या 4। ठीक है, 50 की प्लस वैल्यू क्या आपके पास 5। 9 है, 9 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास डिजिट फॉर्म में आ गए। इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 725,895 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मतलब आपने ना इनको इंटरनेशनल सिस्टम नंबर सिस्टम में लिखना है। वो आपने क्या पढ़ा है, हम मतलब फर्स्ट 3 डिजिट आपने यूनिट के होते हैं और नेक्स्ट 3 डिजिट 1000 के होते हैं। ठीक है, आपने इनको सेपरेट करके लिख देना है, जस्ट 25895। ठीक है, सेंटर में कॉमा, ये हमने लिख दिया फर्स्ट डिजिट यूनिट एंड नेक्स्ट डिजिट 1000 की। ये इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दिस टू नेक्स्ट द प्रीडिसेसर ऑफ 801,001 इज। ठीक है, प्रीडिसेसर का मतलब पिछला, प्रीवियस। ठीक है, प्री पहले। ठीक है, मतलब इससे आपने एक कम करना है। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें, ये है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मीन मतलब आपने एक कम करना है। ठीक है, आपके पास ये सवाल था 801,001। ठीक है, इसमें से हमने 1 माइनस किया है। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़ एंड 8 एज इट। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया 801,000। ठीक है, 801,000। ठीक है, 801,000। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास द सक्सेसर ऑफ 316,999 इज। ठीक है, हमने इसका सक्सेसर बताना है। मतलब सक्सेसर भी हम आपको मैं एग्जांपल से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे। जी स्टूडेंट, ये है सक्सेसर। सक्सेसर मतलब आपने इसमें एक ऐड करना है। ठीक है, 1 प्लस करना है। आपके पास ये वैल्यू थी 316,999। ठीक है, प्लस 1 हमने ऐड किया सक्सेसर का। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 9 10, 10 का 0 1 कैरी, 1 6 7 1 एज इट इज एंड 3 एज इट। आपके पास क्या बनी है
317000, ठीक है, 317,000, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। हम इसको लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपने बताना। द प्रीडिसेसर ऑफ 600,000 इज 600,999, मतलब वो ये कह रहा है 600,000 का जो प्रीडिसेसर है, अगर हम इसमें से मतलब हम 1 माइनस करते हैं प्रीडिसेसर के, तो आपके पास वैल्यू ये आती है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये आपके पास सवाल था 600,000, मतलब हमने इसका प्रीडिसेसर मालूम करना, हमने इसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो हम कैसे आई ये वैल्यू, 600,000 था, 1 माइनस मतलब 0 में से 1 माइनस नहीं होते, ठीक है। हमने क्या किया है, 1 6 में से 1 कैरी लिया, 10 10 में से फिर लिए इधर 10 10 में से फिर 1 इधर कैरी लिया, 10 10 में से फिर एक 1 कैरी लिया, 10 10 में से फिर एक 1 हमने 7 इधर कैरी लिया, तो क्या हो गया 10 10 में से 1 गए 9, ठीक है। अब हमारे पास इधर क्या बच गया था, 1 तो हमने इधर कैरी लिया, तो हमारे पास 10 में से क्या क्या बच गया था 9 9 एज इट इज़, सेम एज इट इज़ इधर भी हमारे पास क्या क्या बच गया है 9 9 एज इट इज़, सेम एज इट इज़। 10 था, 10 में से हमने 1 कैरी इधर दे दिया, तो फिर 1 इधर क्या रह गया हमारे पास 9, तो इधर भी 9, ठीक है। और यहाँ हमने 6 था, हमारे पास इधर क्या रह गया है, हमने 1 कैरी इधर 10 0 को दे दिया, तो हमारे पास क्या रह गया इधर 5, ठीक है। ये ऐसे इसका आंसर क्या आता है 599999, ठीक है। लेकिन वहाँ तो उन्होंने क्या क्या दिया है 600,099, मतलब ये फॉल्स है। द सक्सेसर टू 561,100 इज 561,200, मतलब इसका इस वैल्यू का जो सक्सेसर है वो ये है। ये भी हम स्टूडेंट सॉल्व करके प्रूफ करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये वैल्यू जी 561,100, ठीक है। हमने इसका सक्सेसर मालूम करना है, तो मतलब हमने इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। अब 0 + 1 1, ठीक है, 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ एंड 5 एज इट इज़, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है 561,101, और बुक में हमारे पास क्या आंसर है द सक्सेसर टू, ये आपके पास आंसर 561,200, मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ए नंबर 800,000 प्लेस हैज़ 50 ऑन इट्स राइट। ए नंबर 800,000 प्लेस हैज़ 5 zeros ऑन इट्स राइट, मतलब वो ये कह रहा है एक नंबर है आपके पास 100,000 पर, ठीक है, उसके जो राइट साइड पर है उसके 5 0 हैं। स्टूडेंट अभी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सपोज मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, तो हम इसको प्लेस वैल्यू में कैसे पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते कैसे हैं 1 10 100,000 10,000 एंड 100,000। तो उन्होंने अब हमसे क्या पूछा है 100,000 है, तो हमारे पास क्या 100,000 इधर 3 है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया 100,000, ठीक है। अब उसने कहा उनसे ऑन राइट साइड पर कितने 5 0 आते हैं 1, देखें आप, मतलब कितने डिजिट है 5 हैं, तो वो 5 0 आएंगे। अब देखें 1 2 3 4 5, मतलब दिस इज़ ट्रू, मतलब 100,000 से जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं वो 5 0 हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर। अब ये उन्होंने यहाँ प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन दी है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर, मतलब प्लेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिसमें डिजिट की पोजीशन को रखा जाता है वैल्यू के हिसाब से ना, ये ट्रू। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ
6 in 682817 इज़ 600,000। मतलब वो पूछ रहा है ये जो ये प्लेस वैल्यू है 6 है, जो इसमें इस वैल्यू के अंदर 6 डिजिट है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू हो वो 600,000 है। हम अभी देख लेते हैं। देखें हमने क्या हम इसको सबसे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं क्या है, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000 मतलब 6 किस पर है 600,000। मतलब हम अगर 6 को रिंग डिजिट में सपोज करते हैं हम, ठीक है, 6 को हम कांस्टेंट रखते हैं, फिर नेक्स्ट तमाम डिजिट 0 कर दे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब फिर क्या हमारे पास वैल्यू आई है 600,000। मतलब दिस इज़ ट्रू। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनके करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडिसेसर ऑफ 115999, ठीक है, आपके पास एक नंबर है, आपने इसका प्रीडिसेसर मालूम करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपने देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट देखें, ये आपके पास नंबर था, ठीक है, आपने इसका प्रीडिसेसर मालूम करना है। तो प्रीडिसेसर क्या करते हैं हम, मतलब 1 माइनस करते हैं। अब मैं करता हूँ 9 - 1 8, ठीक है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 1 एंड ये 1। आपके पास क्या आंसर आया 115998, ठीक है। अब आपने इसको इस आंसर को तो देखना है 115989 है, 115998। आपके पास करेक्ट आंसर क्या है जी, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे अब आपने लिखना है 490,000 इन फिगर। उन्होंने आपको वर्ड्स में वैल्यू दी है, आपने इनको डिजिट में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, ठीक है। अब क्या है 490,000 इन फिगर, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, अब आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ये हम कर देखते हैं। जी देखें, आपके पास क्या था 490,000, तो ये मैंने इनको ऐसे में आपको आसानी के लिए लिखा है मैंने 400, मतलब देखिए 490,000, मतलब सबसे पहले मैंने आपको ये 4 लिया 490, ठीक है, इनको ऐड कर दिया 490, क्या बन गया आपके पास 490, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, ये आप 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो आपने देखनी है इसमें कौन सा आंसर ठीक है 490,000 409,000, तो आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट हुआ जी वाला। अब इसका आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 962,111, ठीक है, आपने इसका ना सक्सेसर मालूम करना है, मतलब आपने ना इसमें एक वैल्यू ऐड करनी है। ये हम अब समझते हैं, भी सॉल्व करके हम इसको हल करते हैं। जी देखें, ये था 962,111, ठीक है, इसमें आपने 1 ऐड करना है, मतलब इसमें ऐड किया मैंने 2 आ गया। अब इस 1 को एज इट इज़, इस 1 को एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 6 एज इट इज़ एंड 9 एज इट इज़। तो आपके पास क्या आंसर 962,112। तो अब आपने ये आंसर इधर देखना है 962,112, 962,112, ये आपके पास करेक्ट आंसर। अब जी स्टूडेंट नेक्स्ट 463,110, ठीक है, आपके पास ये नंबर है रिटर्न इन एक्सपेंडेड फॉर्म में। आपने ना इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल से बताया हुआ, तो हम इसको यहाँ भी मज़ीद आपको मैं बता देता हूँ अगेन ना कैसे हल कर। ये आपके पास नंबर है, ठीक है, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने किया हुआ है, ये आपके पास नंबर था, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है आपने इसको एक्सपेंड करके लिखना है, इनको ओपन करके लिखना है। आपने क्या करना है लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, ठीक है। आपने क्या करना है फर्स्ट डिजिट लेना है,
फर्स्ट डिजिट लिया है उसको कांस्टेंट रखना है, एंड उससे उस डिजिट से ऑनवर्ड जितने डिजिट हो उतने आपने ज़ीरो लगा देने। मतलब 4 था, 4 फर्स्ट डिजिट, 4 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है, मैंने 5 ज़ीरो लगा दी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने नेक्स्ट डिजिट लेना है, तो नेक्स्ट डिजिट लेना है, फिर उससे ऑनवर्ड जितने डिजिट हो उतने आपने ज़ीरो लगा दिए। मैंने 6 लिया है, ठीक है, 6 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 मैंने 4 ज़ीरो लगा दिए, 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दिए। फिर प्लस का साइन आपने लगाना है, फिर नेक्स्ट डिजिट लेना है 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट से जितने ऑनवर्ड वैल्यूज़ डिजिट हों उतने आपने ज़ीरो लगा देने, 1 2 3 1 2 3 ज़ीरो लगा। फिर नेक्स्ट 1 लिया है, 1 से ऑनवर्ड कितने डिजिट हैं, 1 2 2 ज़ीरो, फिर प्लस का साइन, फिर 1 लिया, फिर ऑनवर्ड कितने डिजिट है, 1 है, 1 ज़ीरो लगा दिया, फिर प्लस का साइन, फिर ज़ीरो एज इट इज़ लिख दिया लास्ट वैल्यू, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब आपने देखना है ये आंसर इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रीडिसेसर ऑफ 843002, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू, आपने इसका प्रीडिसेसर मालूम करना है, मतलब इसमें से आपने 1 माइनस करना है, ठीक है। अब ये भी मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू थी, ठीक है, इसका प्रीडिसेसर मालूम करना, मतलब इसमें से आपने 1 माइनस किया तो 2 माइनस 1 1 आ गया, 0 एज इट इज़ आ गया, 0 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, 4 एज इट इज़ आ गया एंड 3 एज इट इज़ आ गया। अब तो आपके पास क्या आंसर है, 843001। तो अब आपने इसको ऑप्शन में ढूंढना है, 843001, तो आपके पास किधर है, ये, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था।